हरे कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन रहेगी। ऐसे में व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूर्णिमा का स्नान दान किस दिन किया जाएगा, क्योंकि हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन ही बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो हनुमान जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन चंद्रोदय कब होगा और पूर्णिमा तिथि पर इस बार कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, पृथ्वी पर 7 मनुष्यों को अमृत यानी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। उनमें से बजरंगबली भी हैं और मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन चित्रा नक्षत्र दिन मंगलवार, मेष लग्न, सूर्य मंगल और गुरु शुभ स्थिति में थे, तब बजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ था। वीर हनुमान भगवान शंकर के अंश थे, इसलिए उनको रुद्रावतार कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा का ये पावन दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, चंद्र देवता और सत्यनारायण भगवान को समर्पित होता है और चैत्र पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से बजरंगबली हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 7:07 से शुरू होगी और बुधवार को पूरा दिन और रात भर पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 2 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 7:41 पर होगा। ऐसे में चंद्रोदय व्यापिनी तिथि 1 अप्रैल बुधवार को रहेगी, इसलिए इस दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा भी इसी दिन होगी। वहीं उदय तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा का स्नान दान और बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव 2 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन यानी 1 अप्रैल बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। अमृत काल सुबह 8:47 से 10:27 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। भद्रा काल भी इस दिन लग रहा है, जो कि भद्रा काल सुबह 7:06 से शुरू होगा और शाम 7:20 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी पूजा करते हुए भद्रा के 12 नामों का स्मरण सच्चे मन से करने पर भद्रा का दोष नहीं लगता या भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। और 1 अप्रैल बुधवार को प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से 6:11 तक। शाम की पूजा जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से 7:01 तक रहेगा, तब आप कर सकते हैं। और क्योंकि पूर्णिमा का व्रत बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा रहता है, तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:10 पर। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ दें और उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आसमान में बादल हो, चंद्रमा ना दिखाई दे, तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता का पूजन करके भी उपवास खोल सकते हैं। 2 अप्रैल दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। हस्त नक्षत्र शाम 5:38 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी, जल या सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु, चंद्रदेव और हनुमान जी का ध्यान करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चने का भोग लगाएं। साथ में तुलसी पत्र भी हनुमान जी के भोग में रखें। इस पावन दिन पर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद व्रत का पारणा किया जा सकता है। दिन के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना भी शुभ माना जाता है। भूल कर भी इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए और जरूरतमंदों को भोजन कराना, प्यासों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करना या फिर असहाय लोगों की सहायता करना, गौ माता के लिए गौग्रास देना या हरा चारा खिलाना जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।